कहते हैं कि एक झूठ छिपाने के लिए बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं। सच तो अडिग होता है, वो बदलता नहीं है। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध को लेकर बहुत से झूठ बोले और अब अपने इस झूठ को साबित करने के लिए उसे कई सारे और झूठ बोलने पड़ रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के झूठ की बात नहीं करेंगे क्योंकि अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान कैसे एक झूठा और जिहादी देश है। लेकिन आज हम उन लोगों की बात जरूर करेंगे जो पाकिस्तान के इस झूठ में फंस जाते हैं और फिर अपने ही देश की सेना पर, सेना के अफसरों पर सवाल उठाने लगते हैं। ऐसा अनजाने में हो अगर तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। ये लोग असल में भारत में पाकिस्तान के प्रवक्ता और राजदूत बन जाते हैं। इसीलिए आज सबसे पहले हम ऐसे ही लोगों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। सीडीएस अनिल चौहान कुछ दिनों पहले सिंगापुर में थे, जहां उनसे एक विदेशी मीडिया हाउस ने इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के एक हिस्से को भारत में इतना वायरल कराया गया कि जैसे भारत ने ये युद्ध जीता ना हो बल्कि हार गया हो। सीडीएस अनिल चौहान से यह पूछा गया था कि भारत ने इस ऑपरेशन में कितने विमान खोए। उन्होंने जवाब दिया था कि युद्ध में नुकसान तो होता ही है, लेकिन हमको नुकसान नहीं बल्कि एंड रिजल्ट यानी कि नतीजा याद रखना चाहिए। लेकिन भारत में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वालों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पता नहीं ये क्यों जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे। अरे गिनना ही है तो पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं ये बताओ। अगर उन्हें इसका जवाब मिल भी गया तो इससे होगा क्या? कैसे ये फैक्ट बदल जाएगा कि भारत ने पाकिस्तान को हराया है? क्या इससे यह बदल जाएगा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है? पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे हैं, पाकिस्तान के एयर बेसेस को हिट किया है। आप सोचिए, भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस को, उसके सैन्य ठिकानों को घुसकर मारा है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया है और ये तो शहबाज शरीफ खुद बता रहा है, वो खुद ही कह रहा है कि हम लोग नमाज के पहले मारना, नमाज के बाद सोच रहे थे कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस से हमारे एयर बेसेस तबाह कर दिए। ये फैक्ट पाकिस्तान ही दुनिया में घूम घूम कर बता रहा है, डोजियर लेकर बता रहा है, लेकिन पता नहीं भारत में पाकिस्तान के चाहने वालों को ये क्यों जानना है कि इस युद्ध में भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं। सही समय होगा तो सेना खुद बताएगी। युद्ध में नुकसान तो होता है। ऐसे ही लोगों के लिए आज सीडीएस अनिल चौहान ने फिर से एक मैसेज दिया है। आज सीडीएस ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर बहुत सी बातें की और साफ भी की। इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद पहली बार पता चली। जैसे उन्होंने पहली बड़ी बात यह कही कि पाकिस्तान ने सोचा था कि उनका ऑपरेशन 48 घंटे चलेगा, लेकिन भारत ने सिर्फ 8 घंटे में पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि 10 मई की जो रात थी, 9-10 मई की, 10 मई को लगभग रात 1 बजे पाकिस्तान ने भारत पर इस कोशिश में हमला किया था कि वो अगले 48 घंटे तक हमला करेगा। लेकिन भारत ने ऐसी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को सिर्फ 8 घंटे में घुटनों पर आना पड़ा और उसके बाद पाकिस्तान को सीधे भारत को फोन लगाकर सीज फायर की टेबल पर आना पड़ा। सीज फायर के लिए गुहार लगानी पड़ी। अब इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, जिनकी दिलचस्पी ये जानने में है कि भारत ने इस युद्ध में कितने विमान खोए। सीडीएस के बयान पर पहले से सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस लगातार सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। आज तो इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन इससे होगा क्या? विपक्ष ये जानकर भी क्या कर लेगा कि भारत का कितना नुकसान हुआ। संसद सत्र बुलाने की बात अलग है और ये मांग अगर विपक्ष की तरफ से रखी जाती है तो इसको लेकर सरकार फैसला करे, लेकिन नुकसान कितना हुआ, कितने फाइटर जेट, क्या ट्रंप ने ये सब कराया? क्या इन आरोपों से जो सेना अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को जारी रख रही है उनके मनोबल पर चोट नहीं लगेगी? अब राहुल गांधी की भाषा सुन लीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के नाम में जिस तरह से नरेंद्र सरेंडर जोड़ रहे हैं,
वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के कहने पर सरेंडर हुआ, जबकि खुद प्रधानमंत्री भी कई बार साफ कर चुके हैं कि सरेंडर पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने ही अमेरिका से कहा था कि वो भारत के साथ युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हीं के एक सांसद हैं शशि थरूर, जो विदेशों में जाकर बता रहे हैं कि इस सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। No one needed to persuade us to stop. We had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. खुद विपक्ष के सांसद भी तो विदेश गए हुए हैं। भारत ने 51 सांसदों को 7 डेलीगेशंस में अलग अलग हिस्से करके विदेश भेजे हैं, जो पाकिस्तान को वहां जाकर बाकायदा एक्सपोज कर रहे हैं। उन देशों में वहां के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी तरफ कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में विपक्ष के कई सांसद हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इसी विपक्ष को यह जानना है कि भारत ने कितने विमान खोए हैं, कितना नुकसान हुआ है। विदेशों में जाकर विपक्ष के यही सांसद कह रहे हैं कि हम तो देश के साथ हैं, हम विदेश में आकर देश के खिलाफ बात कैसे कर सकते हैं? तो फिर वो कौन सी मजबूरी है कि यही विपक्ष देश में सेना से नुकसान की बात पूछ रहा है, सरकार से नुकसान की बात पूछ रहा है? He's supporting so and so, he's not supporting so and so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. विपक्षी पार्टियों के सांसद पर इतना दबाव है कि वो जो बोल रहे हैं वो आखिर क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि उन्हें बाहर आकर सफाई देनी पड़ रही है। देशभक्त होने पर सफाई देने की नौबत क्यों आ रही है, वो भी विदेशी जमीन पर? उदाहरण के लिए 1947-48 में जब पाकिस्तान के साथ कश्मीर में पहला युद्ध हुआ, भारत के 3000 सैनिक मारे गए, पाकिस्तान के 6000। नुकसान तो भारत का भी हुआ, लेकिन जीता कौन? जीता तो भारत ही। इसी तरह से 65 के युद्ध में भारत के 3000 सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान के 3800। इसे भी भारत ने ही जीता। नुकसान बहुत हुआ, लेकिन जीता तो भारत ही। 1971 की बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की तरफ से 3800 सैनिक शहीद हुए, पाकिस्तान के 9000 सैनिक मारे गए। भारत ने बांग्लादेश को अलग किया, पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई, जीता तो भारत ही। इसी तरह से 1999 जब करगिल युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान के 700 सैनिक मारे गए, जीत तो भारत की ही हुई। ये आंकड़े हमने आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि युद्ध है तो नुकसान की बात आती ही है, लेकिन असल बात यह है कि एंड रिजल्ट क्या रहा। और यही बात सीडीएस कह रहे हैं, जीता कौन? जीता तो भारत ही। बस इतनी सी लाइन याद रखनी है। और यही बात तो इतने दिनों से भारत की सेना और अब सीडीएस भी समझा रहे हैं, खास तौर पर उनको जो उन पर सवाल उठा रहे हैं। आज इन तमाम लोगों को यह भी सुनना चाहिए कि सीडीएस अनिल चौहान कैसे पाकिस्तान की हार की कहानी बता रहे हैं। 9 और 10 मई की रात भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, जिसे तुरंत पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। फर्स्ट हैंड जानकारी सीधे सीडीएस अनिल चौहान ने दी है, देखिए।